देश में पेट्रोल और डीजल के दामों में बेतहाशा बढ़ोतरी से हर कोई परेशान है। राजधानी दिल्ली से ही देश के तमाम राज्यों में पेट्रोल और डीजल के दामों में लगी हुई आग से लोग सरकार से इन दामों को कम करने की मांग कर रहे हैं। तो वहीं ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट मोटर कांग्रेस ने भी बढ़ते हुए दामों के खिलाफ अब चक्का जाम और हड़ताल तक की धमकी दे डाली है। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है राजेंद्र कपूर जी, अध्यक्ष हैं संस्था के। कपूर साहब, स्वागत है आपका पंजाब केसरी ग्रुप में। नमस्कार जी सर, क्या कहेंगे आप? लगातार प्राइस हाइक हो रहा है और आप लोग लगातार बैठ के भी कर रहे हैं, सरकार पर दबाव भी बना रहे हैं कि सरकार रेट्स में थोड़ी सी कटौती करे, कुछ दाम कम किए जाएं। सर, देखिए जो आज के हालात हैं आपके सबके किसी से छुपे हुए नहीं है, क्योंकि टैक्स की मार इतनी है, टैक्स और एक्साइज की मार इतनी जबरदस्त हो रखी है, चाहे वो केंद्र की हो चाहे राज्यों की हो। तो हमारा कहना यही है कि क्योंकि पेट्रोल और डीजल एक मूल रूप से एक वो है कि कुछ भी माल ट्रांसपोर्टेशन होगा या कहीं किसी को आना जाना होगा तो उसके अंदर मूल रूप से इस्तेमाल होने वाली चीज है पेट्रोल और डीजल। और अगर उसी के दाम इतने बढ़ते जाएंगे तो इसका असर हर चीज पे पड़ेगा, हर कमोडिटी पे पड़ेगा, हर चीज महंगी होती चली जाएगी। तो आज सरकार ने जो ये 100 का आंकड़ा टच करने की बात कर ली है कई जगहों पर, तो ये कहीं ना कहीं, और इसके अंदर आप देख रहे हैं कि 65 से मतलब 100% से ज्यादा, 100 दुगने से ज्यादा का जो टैक्स और एक्साइज ड्यूटी है। हम ये नहीं कहते कि हम किसी के ऊपर प्रत्यारोप नहीं लगाते कि केंद्र या राज्य, मतलब दोनों जगह पर ये दोनों जगह की सरकारों को सोचना पड़ेगा कि इसको कम करें, नहीं तो महंगाई की मार बहुत बढ़ जाएगी। और हमारा तो काम वैसे ही कुछ नहीं है, क्योंकि मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दूं कि आज से 2014 में जब डीजल की कीमत 55 रुपए थी, उस समय दिल्ली से बॉम्बे का भाड़ा 30,000 रुपए था, तो आज वो भाड़ा 27,000 रुपए है। क्योंकि हमारा काम इस बात पे निर्भर नहीं करता कि डीजल का प्राइस क्या है, क्योंकि हालांकि हमारे जो ट्रक की जो कॉस्टिंग आती है उसमें 65% डीजल की कॉस्टिंग होती है। तो लेकिन हमारा काम क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई पे चलता है, तो उसकी वजह से अगर ट्रक ज्यादा होंगे और मांग कम होगी तो हमारे रेट कम हो जाएंगे, हमारे को रेट गिराने पड़ेंगे, नहीं तो हमारे को 5,000 रुपया मिनिमम ट्रक का रोज का हमारे को खर्चा पड़ता है हमारे सर पे। और पिछले 2 साल से आप देख रहे हैं, कभी सीए एनआरसी, कभी ये कोरोना आ गया, कभी अब ये किसानों का आंदोलन हो गया, तो कहीं ना कहीं हम लोगों पर ये दोहरी तेरी मार पड़ रही है। तो जिसकी वजह से दिल्ली के खास तौर से व्यापारियों के पास, दिल्ली के ट्रांसपोर्टरों को काम के अंदर अभी तक सुचारू रूप से काम चल नहीं पाया, और उसकी वजह से हम लोग इस स्थिति में आज पहुंच गए हैं कि हम अपना काम बंद करने को मजबूर हो गए। आप लोगों ने सरकार को अल्टीमेटम दिया है और उसमें यह कहा गया है कि ई वे बिल, स्क्रैप पॉलिसी और डीजल के दाम कम करने पर सरकार विचार करे। सर, और क्या कुछ रहा इस बैठक के अंदर? सर, इसके अंदर ई वे बिल के अंदर जो सरकार ने, ये जो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने ये जो 1 जनवरी 2021 से लागू करा है कि जो 100 किलोमीटर रोज की जगह उसको टारगेट रखा गया 200 किलोमीटर रोज का। मैं आपसे थोड़ा सा ये समझाना चाहता हूँ ताकि आपके दर्शक भी समझ सकें कि अगर 200 किलोमीटर रोज का ये रखेंगे प्रावधान, तो उससे छोटे जो रूट पे चलने वाला ट्रांसपोर्टर है वह कार्य कर ही नहीं पाएगा, किसी भी तरह से कार्य नहीं कर पाएगा। क्योंकि जब व्यापारी के यहाँ से अगर माल निकला, सपोज कर लीजिए अगर लुधियाना का कोई व्यापारी है और उसने अपने यहाँ से गोडाउन से एक टेम्पो के द्वारा माल भेजा, तो वो वहां पे पार्ट ए जनरेट करने के बाद पार्ट बी जनरेट कर देगा, और वहीं से उसकी समय सीमा जो है वो 200 किलोमीटर एक दिन के अंदर, 24 घंटे में 200 किलोमीटर की सीमा चालू हो गई। अब वो माल ट्रांसपोर्ट पे पहुंचेगा, ट्रांसपोर्ट के बाद उस दिन अगर पूरी गाड़ी का माल नहीं बन पाया, जिस स्टेशन का या जिस गंतव्य पे माल जाना है, तो एक दिन माल वहां रुक गया, 2 दिन भी रुक सकता है। और ये जिस तरह से रास्ते ब्लॉक हो रहे हैं सर, उसका हम कितनी माल का, ड्राइवर अगर माल लेकर के निकल भी गया, मालिक ने सोचा कि ये गाड़ी चलो जो गंतव्य स्थान पे पहुंचनी है उस टाइम पे पहुंच जाएगी, अगर गाड़ी रास्ते में खराब हो गई या ड्राइवर कहीं सो गया या ड्राइवर का कहीं रास्ते में गांव पड़ गया, वो रास्ते में गांव में रुक गया और उसने मालिक को नहीं बताया, तो उसके बाद में पक्का बिल होने के बावजूद, गवर्नमेंट को टैक्स दिए जाने के बावजूद, गवर्नमेंट के खाते में टैक्स चढ़ने के बावजूद, अगर ई वे बिल की वो डेट निकल गई, अगर वो टाइम निकल गया, तो वो माल पूरा का पूरा 2 नंबर का कहलाएगा। वो माल बिल्कुल बिना बिल के पर
सरकार उसको गिनती है और उसके ऊपर अब जो प्रावधान लगाया गया उसके ऊपर 200% पेनल्टी का प्रावधान लगा दिया है। तो ट्रांसपोर्टर ना तो टैक्स लेता ना टैक्स देता उस माल जी का। कोई ट्रांसपोर्टर तो कहीं कर की चोरी कर नहीं रहा, उसके बाद बिल है, उसके बाद फार्म है, सब कुछ है, लेकिन फार्म के अंदर थोड़ी सी एरर होने की वजह से उसके ऊपर 200% जुर्माना लगाया जाए, ये कहाँ का उचित है। और आज की डेट के अंदर जो सबसे ज्यादा जो समस्या आ रही है, अगर मैं दिल्ली की बात करूं, दिल्ली के आसपास की, आप हरियाणा ले लीजिए, यूपी ले लीजिए, राजस्थान ले लीजिए, आप पंजाब ले लीजिए, अगर हम यहाँ के सेल टैक्स या जीएसटी अधिकारियों से बात करते हैं कि भाई आप लोगों ने कितनी गाड़ियां पकड़ी जिनके अंदर की 2 नंबर का माल था, तो उनके पास वो रेशो है 1 से 1.5% की, 1 से 1.5% जो वो साल में पकड़ते हैं। और जी आपने कितनी गाड़ियां पकड़ी जो ईवे बिल की त्रुटि के कारण वो 98% है। तो और उसके अंदर भी खास तौर से जो उनके शहर का माल नहीं होता, उस स्टेट का माल नहीं होता, उन गाड़ियों को पकड़ते हैं जो गाड़ियां वहां से क्रॉस कर रही होती हैं। मान लीजिए कि अगर पंजाब की गाड़ी कोई दिल्ली आ रही है, उसमें ना तो हरियाणा का कोई लेना ना देना, लेकिन हरियाणा वाले उसको रोक करके उसके ईवे बिल की जांच करके पूरे गाड़ी को खोल देते हैं और उसके अंदर तरह तरह के उसके ऊपर वो उल्लंघन लगा करके उसके ऊपर पेनल्टीज लगा देते हैं। कपूर साहब, 14 दिन का अल्टीमेटम है, उसके बाद क्या आप लोग हड़ताल पर चले जाएंगे? एक सवाल तो देखिए ये है। हमारी दूसरा जो ये है कि कितने हमारी जो कितने जी कितने ट्रक आपके साथ इस पूरी मुहिम में शामिल होंगे? किस तरह से सबकी प्रभावित होने वाली है आने वाले समय में? देखिए हमारी जो शीर्ष संस्था है ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस, उसके साथ 95 लाख पूरे भारतवर्ष के ट्रक और 3700 छोटी बड़ी संस्थाएं उनके साथ जुड़ी हुई हैं, जो कि स्टेट, तालुकाएं और राज्यों से हैं। और उन सभी की तरफ से एक ये निर्णय लिया गया अपना 13 तारीख की मीटिंग में, जो यहाँ पर पूरे भारत से चुनिंदा जो लोग हैं वो आए हुए थे, उन्होंने एक मत होकर के इसके ऊपर डिसीजन लिया कि हम लोग भी हड़ताल के पक्ष में नहीं रहते, हम लोग नहीं चाहते कि बंद करें, लेकिन मजबूरन जब हमारे को 2 पैसे बचेंगे नहीं तो काम बंद करना पड़ेगा। तो उसके लिए भी फिर हमने सरकार को एक मौका देने की कोशिश करी कि भाई सरकार को एक हम पत्र लिख करके सरकार से मिल करके हम उनको एक 14 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है हमारी संस्था AIMTC द्वारा कि भाई अगर सरकार इतने में चेत जाती है और सरकार मानने को तैयार हो जाती है या कोई हल निकालने को तैयार हो जाती है तो हम बंद के पक्ष में नहीं है। तो उसके बाद में हम लोग अगर कुछ नहीं होता तो एक बार दोबारा बैठक करके एक रणनीति बनाई जाएगी कि हमें अपना काम बंद करना है, चक्का जाम करना है, स्ट्राइक करनी है, या अपनी चाबियां, जो गाड़ियों की चाबियां, दफ्तरों की चाबियां हर जिले के कलेक्टर को, SDM को देनी है। इसकी रूपरेखा बाद में बनाई जाएगी। जी चलिए, उम्मीद यही है कि बातचीत से समाधान निकल जाए और फिलहाल 14 दिन का अल्टीमेटम है। अगर वाकई स्ट्राइक की नौबत आई तो देश के अंदर पहले से ही महंगाई की मार झेल रहे लोगों पर महंगाई का दोहरा असर पड़ेगा, क्योंकि अगर ट्रक का पहिया थम जाता है तो हर चीज महंगी हो जाती है, फिर चाहे फल हो, सब्जी हो, दूध हो या जरूरत का दूसरा सामान हो। इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि यह नौबत ना आए और सरकार हमारी मांगों की ओर ध्यान दे और हमारी कोई जेन्युइन मांगे, हमारी कोई हम हवाई बातें नहीं कर रहे, जो मजबूरी है, जो हमारे को बिल्कुल काम करना हमारे लिए मुश्किल हो गया, दूभर हो गया, तभी ये नौबत आई है। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए, समय देने के लिए पंजाब केसरी को अपना। धन्यवाद।